स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है यूजेस ऑफ गामा रेज। गामा रेज की प्रोडक्शन और इसके यूजेस क्या हैं, ये हमारा टॉपिक है। आज हम गामा रेजेस को डिस्कस करेंगे। गामा रेजेस जो होती हैं वो आपके पास रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेना से निकली थी। अब रेडियो एक्टिविटी का जो फिनोमेना था वो ये था कि आपके पास उसमें से 3 रेजेस निकली थी। यहाँ पर डायग्राम में मौजूद हैं अल्फ़ा, ये अल्फ़ा रेज, ये बीटा रेज और ये आपके पास गामा रेज। ये तीसरी रेज जो थी गामा। अब आप ये यहाँ देख लें कि अल्फ़ा जो है वो राइट हैंड की तरफ टर्न हो गई थी, बीटा लेफ्ट हैंड की तरफ, लेकिन गामा बिल्कुल सीधी गई थी, पेंट्रिएट हो गई थी इस फोटोग्राफिक फिल्म से। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये फोटोग्राफिक फिल्म है, इस फोटोग्राफिक फिल्म से बाहर की तरफ इस तरीके से करके ये पेंट्रिएट हो गई थी बाहर, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और ये वेरी हैवी रेज होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के में ये सबसे ज़्यादा हैवी रेज होती है, ये फ़ौरन बाहर निकल जाती है और बआसानी जो है मूव होती है। इसकी प्रोडक्शन के हवाले से कि ये रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना क्या है, ये थ्योरी क्या थी, इसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यूजेस की बात कर लेते हैं। गामा रेज की यूजेस में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम यूज़ जो है वो है रेडियोथेरेपी के अंदर हमारे पास ये रेज के ज़रिए जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम रेडियोथेरेपी कहते हैं। अब रेडियोथेरेपी के गामा रेज यूज़ की जाती हैं डैमेज करने के लिए सेल्स को, ब्रेन के अंदर हो जाएं या बॉडी के और किसी ख़ास पार्ट के अंदर हो जाएं, तो उस तरह उस पार्टिकल की, उस बॉडी के, उस ऑर्गन के जो कैंसर वाले सेल्स होंगे उनको डैमेज करने के लिए जो रेज यूज़ की जाती हैं उन प्रोसेस को रेडियोथेरेपी कहते हैं और वो गामा रेज होती हैं। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ जो है वो उसका मेडिसिन में है। रेडियोथेरेपी के अलावा जो इसका दूसरा यूज़ है वो है पॉजिट्रॉन इमेजन टोमोग्राफी, पीईटी। पॉजिट्रॉन इमेजन टोमोग्राफी जो है पीईटी के नाम से, ये एक मशीन होती है जो रेडियो एक्टिव एटम्स को अटैच करती है टू केमिकल सब्सटेंसेस एंड ट्रीट टू द पर्टिकुलर ऑर्गन। ये इसके अंदर एक ऐसे एटम्स होते हैं पीईटी के अंदर, जो ये आपको फोटो दिखाई जा रही है, जो इमेज दिखाई जा रही है, इसके अंदर आप देखें कि ये एक जो ह्यूमन है वो इस मशीन के अंदर जाएगा। ये इस तरह की पीईटी मशीन होती है जिसके अंदर टोमोग्राफी प्रोसेस होता है और फिर जो है आपके पास ये स्कैन होता है, इसमें से रेस पास होती हैं और फिर ट्रीटमेंट हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन का या किसी पर्टिकुलर टिश्यू का इन आवर बॉडी। तो ये आपके पास पॉजिट्रॉन इमेजन टोमोग्राफी कहलाती है, ये एक मशीन का नाम है। अच्छा स्टूडेंट्स, इन दोनों के लिए अगर आप अपने पास एक रजिस्टर रख लें और इसके लिए कि हम अगर पॉइंट बनाना चाहें कि रेडियोथेरेपी और पॉजिट्रॉन इमेजन टोमोग्राफी के लिए क्या पॉइंट होगा, तो वो पॉइंट नोट कर लें। गामा रेज आर यूज टू डिस्ट्रॉय द डैमेज सेल्स इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर जो डैमेज सेल्स होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए गामा रेज यूज होती है। दिस इज कॉल्ड रेडियोथेरेपी। एंड सेकंड पॉइंट इज पीईटी के लिए द रेडियो एक्टिव एटम्स are attached to chemical substances and then treat them particular organ or tissue in the body is called this machine is called positron imaging therapy, इमेजन टोमोग्राफी, सॉरी, पीईटी मशीन। तो ये आपके पास 2 पॉइंट्स हो जाएंगे यूजेस ऑफ गामा रेज के। उसके बाद जो इसका तीसरा और अहम यूज़ है वो इंडस्ट्री के अंदर होता है। इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास बहुत सारी किस्मों में ये यूज़ होता है। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट मैं जो इंडस्ट्री डिस्कस करना चाहूँगा वो गामा रेजेस की, और गामा रेजेस का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो एटॉमिक बम, न्यूक्लियर बम के अंदर होता है। तो एटॉमिक बम या न्यूक्लियर बम के लिए जो इंडस्ट्री का या हम पावर प्लांट का वर्ड यूज़ करते हैं वो है न्यूक्लियर इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें न्यूक्लियस वगैरह का इस्तेमाल हो। जैसे कि आपको ये इमेजेस दिखाई जा रही हैं, ये न्यूक्लियर प्लांट दिखाया जा रहा है आपको, ये प्लांट है और इसमें से जो है न्यूक्लियर एनर्जीज जो हैं वो बन रही हैं। तो न्यूक्लियर प्लांट जो होता है, न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है वो आपके पास गामा रेज की बेस पर ही होती हैं। गामा रेज ही होती हैं जो ये एटॉमिक बम या न्यूक्लियर बम के अंदर जो है इस्तेमाल हो रही होती हैं। इसके लिए अगर हम पॉइंट बनाएंगे तो पॉइंट बनेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ से बना लें, गामा रेज आर यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट बिकॉज गामा रेज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डीके ऑफ न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस को डीके रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो न्यूक्लियस होता है उसको डीके करके प्रोड्यूस की जाती हैं गामा रेज। उसके बाद इंडस्ट्री में, न्यूक्लियर इंडस्ट्री के अलावा जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं हमारे पास वो है स्टरलाइज फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। स्टरलाइज का जो वर्ड है यहाँ पर हमारे पास नज़र आ रहा है, स्टरलाइज का जो वर्ड है ये लिखा हुआ है स्टरलाइज।
इसका मतलब है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन कहते हैं प्रिजर्व करने को, स्टोर करने को। जैसे कि आपको इमेजेस में दिखाया जा रहा है, ये बेवरेजेस हैं, ड्रिंक्स हैं, इनको स्टोर किया गया है। उसके अलावा दूसरा ये हमारे खाने पीने का सामान है, इसको स्टोर किया गया है। और इसके अलावा भी दूसरी चीज़ें जो हैं वो सब स्टोर्स की जाती हैं, काफ़ी अरसे तक वो एक्सपायर नहीं होती। अगर हम लोग खुद से कोई चीज़ तैयार करें और उसको स्टोर करें, पैक करें, तो वो ख़राब हो जाएगी 1 से 2 दिन में, अगर उसको फ्रिज वगैरह में ना रखें। लेकिन अगर हम इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दें, इंडस्ट्री की तरफ फोकस करें, तो हमें नज़र आता है कि एक चीज़ खाने की 1-1 महीना या 1.5 महीना भी जो है, या उससे भी ज़्यादा या उससे कम, इतना ड्यूरेशन के अंदर जो है स्टरलाइज कर लिया जाता है फूड को। तो फूड इंडस्ट्री के अंदर भी गामा रेज यूज़ होती हैं। गामा रेज जब उसके अंदर जाती हैं, उस फूड की मतलब माइक्रोब्स को ख़त्म करती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करती हैं, जो फूड को ख़राब कर रहे हैं उनको ख़त्म कर देती हैं। तो फिर इस तरह फूड जो है प्रिजर्व हो जाता है। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स और मेथड्स होते हैं जिसकी बुनियाद पर फूड प्रिजर्वेशन होती है। स्टूडेंट्स, अगर स्टरलाइज्ड फूड के लिए हम कोई पॉइंट बनाएंगे तो यही होगा कि गामा रेज किल माइक्रोब्स एंड आर यूज्ड टू स्टरलाइज फूड टू प्रिजर्वेशंस, ये पॉइंट होगा। नेक्स्ट इंडस्ट्री जो है वो है मेटल्स इंडस्ट्री। जो हमारे पास मेटलर्जी के प्रोसेस होते हैं, उसके अंदर मेटल्स बनते हुए या मेटल्स को प्रिपेयर करते हुए मेटल्स में कोई ना कोई डिफेक्ट्स रह जाते हैं। उन डिफेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए भी हमारे पास गामा रेजेस का इस्तेमाल होता है, और भी दूसरी रेजेस का इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने एक्सरे के लिए वीडियो अपलोड करी थी, तो एक्सरे में भी यही होता है, और गामा रेजेस भी जो होती हैं वो इसी तरह की होती है, लेकिन गामा रेज में और एक्सरेज में थोड़ा डिफरेंस होता है। अब मेटल डिफेक्ट जो हैं वो आपके पास मेटल्स के डिफेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए, जैसे इसमें दिखाया जा रहा है कि वेल्डिंग के तौर पर या मेटल्स के डिफेक्ट्स के तौर पर, मेटल्स के डिफेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए भी जो है इस्तेमाल किया जाता है। मेटल के अंदर कोई भी डिफेक्ट हो, कोई भी आपके पास ऐसा मटेरियल मौजूद हो जो नेक्ट आई से नज़र ना आ रहा हो, आम आँख से नज़र ना आ रहा हो, तो वो गामा रेजेस जाके दिखाती हैं, और फिर हम उस मटेरियल को क्लियर करते हैं, प्रिपेयर करते हैं एक प्रॉपर प्योर मेटल। अच्छा स्टूडेंट्स, मेटल्स के लिए अगर हम कोई पॉइंट बनाएंगे तो ये होगा कि इट इज़ यूज मेटल कास्टिंग एंड फाइंड वीक स्पॉट्स इन वेल्डेड स्ट्रक्चर्स। जितने भी वेल्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें हमें फाइंड करना होता है कोई वीक स्पॉट, या कोई भी मेटल कास्टिंग वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हुए हमें गामा रेज को यूज़ करना होता है।